नमस्कार दोस्तों, IIT इन पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी इंडिकेट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एवरी ऑब्जेक्ट इन द सेट इज इट्स मेंबर और एलिमेंट। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। Set, I briefly write here. A set is a well-defined collection of objects. इसमें देखिए सेट किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ए एक सिंबल है जो सेट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसके एलिमेंट लिखेंगे ABCDE। ये एक सेट है जिसके अंदर आपकी ये जो ABCDE जो है ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहलाता है और ए सिंबल ऑफ द सेट कहलाता है। सिमिलरली वी कैन राइट सेट इज इक्वल टू X, Y, Z in the curly bracket. X, Y and Z are the elements of the set and B is the symbol of the set. So we can write sets with the help of capital letters and elements of the set with the help of small case letters. Again one more example, C is equal to PQRS. This is another set. Here PQRS are elements of the set and C is the symbol of the set. इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा एलिमेंट किस सेट से पर्टेन करता है। उसके लिए अपन ये लिखते हैं, जैसे लेट अस सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि स्मॉल ए सेट ए का एक एलिमेंट है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए अपन कंसिडर कर रहे हैं वाई, देन वाई बिलोंग्स टू बी, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरीके से कौन सा एलिमेंट कौन से सेट से बिलोंग करता है इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन राइट P बिलोंग्स टू C। ये आप सेट के बारे में इस तरीके से लिख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स किस से बिलोंग करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि चलिए आपने बिलोंग्स टू तो बता दिया कि कौन से सेट से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं P की बात कर रहा हूँ, तो P आपका क्या B में अपीयर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो B लिखेंगे P डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो एलिमेंट आपके सेट का है या नहीं है, उसको अगर सेट का है तो बिलोंग्स टू सेट लिखेंगे और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट लिखेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि सेट आप एक जनरल सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल N लिखा, ये जनरल सिंबल यूज करते हैं सेट थ्योरी के अंदर टू इंडिकेट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, अगर कहीं पे N लिखा हुआ है सेट थ्योरी के अंदर तो वो इंडिकेट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो ये एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। सिमिलरली जेड सिंबल जो है दैट इज यूज टू इंडिकेट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। नेक्स्ट Q जो है, Q इंडिकेट करेगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। R इंडिकेट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो दे सकता है, आपसे पूछ भी सकता है R क्या इंडिकेट कर रहा है। Q पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट R पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स।
देखिए आप डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, दो मेथड है सेट्स के रिप्रेजेंट करने के। सेट्स का एक मेथड जो है वो है रोस्टर मेथड ऑब्लिक टेबुलर मेथड। नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। दोनों में डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं और ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी देख लेते हैं। मैं यहीं लिख देता हूँ। देखिए आपका टेबुलर मेथड जो है इसके अंदर एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन ए सेट और एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कोमा एंड एनक्लोज्ड विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज इक्वल टू लिखेंगे AEIOU, ये आपके पास एक सेट हो गया। सेकंड देखिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया, सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल क्यूब नंबर्स अप टू 100। इसके अंदर देखिए B रिप्रेजेंट करते हैं। B इज इक्वल टू 0, 1, 8, 27 एंड 64। 100 के अंदर जो है आपका कितना होगा, जैसे आपका क्या क्यूब की बात कर रहे हैं। 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, वो ग्रेटर देन 100 तो इंक्लूड नहीं होगा। एंड 6, 7, 8 बाकी सबका जो है हायर होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली क्या करते हैं कि आप लैंग्वेज की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कंप्लीट सेट को। description of list of sets is based on properties of given form। इसमें गिवन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये देखिए A इज इक्वल टू X सच दैट X इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आपने एक लैंग्वेज की फॉर्म में बता दिया कि हमारा सेट के एलिमेंट्स X है, लेकिन X है क्या उसको आपने डिफाइन कर दिया। सिमिलरली B एक एग्जांपल और ले लेते हैं। B इज इक्वल टू, और इसको मैं पहले लैंग्वेज की फॉर्म में लिखता हूँ 2 में, 2 सेट ऑफ ऑल होल स्क्वायर अप टू 100। इसको देखिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, B इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू z। x बिलोंग्स टू z। देखिए z मैंने आपको ये लिखा था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, वो लिख सकते हैं। और भी अनदर इसके अंदर फॉर्म्स हो सकता है जिसके अंदर अपन इसको अप टू डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में एक लैंग्वेज यूज करेंगे, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्टेड करेंगे। यही इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, मैं यहाँ टाइप्स ऑफ सेट्स लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ सेट्स 1 बाय 1 डिस्कस करता जाऊँगा और उसके एक एक एग्जाम्पल जो है डिस्कस करता जाऊँगा। सबसे पहले जो है नल सेट ऑब्लिक एम्प्टी सेट।
ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन any element is called empty set और null set। null set जो होता है उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ध्यान रखना है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल x, कोई भी सेट A ले लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 5। ये हो गया। 5 और 6 के अंदर आपका कोई भी नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, तो इसका वैल्यू आएगा 5। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप 5 लिखते हैं इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि आपने जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 डाल दिया, आपका सेट का एक एलिमेंट 5 है। 5 कुछ भी इंडिकेट कर सकता है, लेकिन अगर सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसको आप 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स 5 को कर्ली ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे तो वो नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और 5 को विदाउट कर्ली ब्रैकेट आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक 5 विथ कर्ली ब्रैकेट एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और 5 विदाउट कर्ली ब्रैकेट एक नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। 2 नंबर सेट जो है इसको कहते हैं सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल 1 एलिमेंट होता है, सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट is called सिंगलेटन सेट। जैसे आपका a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू x है, ये आपके लिए सिंगलेटन सेट है। 3 नंबर देखिए, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या इंडिकेट करता है? ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है। ए सेट विच हैज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल। जैसे set of approved districts in राजस्थान। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फिक्स्ड है राजस्थान के अंदर, कितने डिस्ट्रिक्ट है? 50 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फिक्स्ड है और काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड सेट जैसे मान लीजिए बी ले लेते हैं। बी आपका कुछ इंडिकेट कर रहा है, x such that x belongs to I and x is a फैक्टर ऑफ 500। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फिक्स हो जाएंगे, तो इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। 4th नंबर जो है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। ए सेट in which number of elements are not countable। जैसे आपने ये कह दिया A है a set of all points of a line। Similarly, x is equal to b is equal to x such that b belongs to q।
What is Q? Q is set of all rational numbers and where x lies between 2 and 3. ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं तो इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे. 5 नंबर देखिए, इक्वल सेट्स. ऑब्लिक इक्वलिटी ऑफ सेट्स. दो सेट्स को इक्वल तब कहेंगे जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल. टू सेट्स in which all elements are equal are called equal sets. देखिए इसके अंदर जो है मैं दो सेट ले लेता हूँ और एक एग्जाम्पल से आपको इंडिकेट कर देता हूँ. जैसे सेट ए है, उसमें 6, 9, 12 एंड 14 एलिमेंट है. सेट बी जो है इसके अंदर 12, 9, 14 एंड 6 एलिमेंट्स है. तो ए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी है. 6 नंबर इक्विवेलेंट सेट्स. देखिए इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में फ़र्क है. इक्वल सेट्स में आपके इस एलिमेंट्स आर सेम और इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम. टू सेट्स आर इक्विवेलेंट if number of elements in both sets are equal. Two sets are equivalent if number of elements in both sets are equal. जैसे A ले लीजिए, इसमें 1, 3, 5 है. B ले लीजिए, इसमें 2, 4, 6 है. देखिए both sets are not equal but equivalent because number of A is equal to number of B is equal to 3 है. इसमें 3 एलिमेंट है तो आप इसको क्या लिखेंगे? A is equivalent to B. इक्वलिटी साइन और इक्विवेलेंट साइन में डिफरेंस रहता है. डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है उसको डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे. If any element of A and B is not similar, then they are called disjoint sets. Of two sets A and B. देखिए आप A ले लीजिए, A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 है. B के एलिमेंट जो है 7, 8, 9 एंड 10 है. इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इसलिए A इंटरसेक्शन B 5 आएगा एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स. 8 में सबसेट और सुपरसेट. देखिए सबसेट और सुपरसेट किस तरीके से इंडिकेट करेंगे ये मैं एक एग्जांपल लेके ही बात करूंगा. A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड B इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6. यहाँ पे देखिए ईच एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A. मीन्स B के सभी एलिमेंट सेट A में है. देयरफॉर B इज नॉन एज सबसेट ऑफ सेट A. B इज सबसेट ऑफ सेट A. राइट. B के सभी एलिमेंट A में है इसलिए B A का सबसेट कहलाएगा
और ए बी का सुपर सेट कहलाएगा। A is known as subset of, sorry, B is known as subset of A and A is known as superset of B. A is superset of set B. नाइन नंबर देखिए, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा और डिफरेंटली देख लीजिए कि A इज सबसेट ऑफ B बट A इज नॉट इक्वल टू B। इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B, इक्वल सेट्स भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं, देन A इज प्रॉपर subset of B. It is represented as A is subset of B. देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, A is subset of B. A is subset of proper subset of B. A is proper subset of B. नेक्स्ट देखिए 10 नंबर डिस्कस करेंगे। 10 नंबर जो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी भी गिवन सेट के सभी सबसेट्स इंक्लूडेड होते हैं। ग्रुप ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट। देखिए A सेट है, गिवन सेट है, इसके पावर सेट को P ऑफ A रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देख लीजिए आपके पास एक सेट A गिवन है, A इज इक्वल टू 1 2 3 है। अब देखिए इसके सबसेट फाइंड आउट करता हूँ मैं। सबसेट्स जो है 5 एक सबसेट है, 1 एक सबसेट है, 2 एक सबसेट है, 3 एक सबसेट है, 1 2 एक सबसेट है, 2 3 अनदर सबसेट है, 1 3 अनदर सबसेट है, 1 2 3 अनदर सबसेट्स है। ये इतने सबसेट है। तो पावर सेट ऑफ सेट A क्या कहलाएगा, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रेक 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट कंपेरेबल सेट क्या होता है, टू सेट्स A and B are called comparable set if set A is subset of B or vice versa. Two sets A and B are comparable if set A is subset of set B and vice versa. इसमें A is सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल A आपको गिवन है
1 2 3 4 5। बी गिवन है 1 2 3 4। इसमें बी तो आपका ए का सबसेट है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। तो अगर आप इसको कंपेरेबल सेट बनाना है तो आप क्या करें, इसको 5 भी डाल दीजिए। ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इनको कंपेरेबल सेट्स कहेंगे। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, यूनिवर्सल सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के जो है कॉन्सेप्ट्स में ये काम आएगा। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल द गिवन सेट्स आर प्रेजेंट। ए सेट in which all the elements of all given sets are present is called यूनिवर्सल सेट। इसको यू से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास सेट ए है, उसमें 1 2 3 है। सेट बी के अंदर 3 4 5 6 है। सेट सी के अंदर 1 2 4 6 7 8 है। तो यूनियन ऑफ सेट ए क्या कहलाएगा या यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, उसमें इन तीनों के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। देखिए इस सेट्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक इस यू से रिप्रेजेंट कहलाएगा, इसको मैं यू लिखूँगा। इसके अंदर आपके 3 है। देखिए ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है 3 है, बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन है 6 है, और ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है 1 2 है। इसका मतलब तीनों में आपस में कुछ न कुछ कॉमन है। तो ये एक सेट ये हो गया, इससे दूसरा सेट हो गया, और तीसरा सेट ये हो गया। ये ए है, ये बी है, ये सी इंडिकेट करेगा। तो इसको इस तरीके से भी डायग्रामेटिकली अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। इसको अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।